बच्चों आज हम लोग समास का एक वीडियो पढ़ेंगे और समास को इस तरह से बताऊंगा कि एक 6 साल का बच्चा भी समझ जाए। बच्चों इसके कुछ ट्रिक होते हैं, अगर इस ट्रिक को समझ जाओगे तो वादा है 100% कि तुम खुद बोलोगे सर समास तो यूं चुटकी मुड़ा देंगे। चुटकियों में उड़ जाता है समास। और ये वही बात फैक्ट है बच्चों, समास सबसे टफेस्ट चैप्टर है जो उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आता है। अगर समझ गए तो समास बहुत ईजी है, और नहीं समझे तो समास से बढ़कर कोई भारी चैप्टर भी नहीं है ग्रामर में। इसलिए समास को पूरा 100% समझिए बच्चों, एकदम A to Z पूरा आसानी समझा दूंगा बच्चों, समझे? पूरा ट्रिक से आप समझ जाएंगे, ठीक है? तो बच्चों सुनिए, पहले पढ़ते हैं हम लोग पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ध्यान दीजिए, अव्ययी भाव समास। तो बच्चे ये क्या होता है अव्ययी भाव समास? इसका सर हमें देखो, परीक्षा में तुम्हें क्या पूछेगा? परीक्षा में बिहार बोर्ड MCQ पूछती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय ऑप्शन वाले बच्चों। फलाना कोई शब्द देगा, बोलेगा किस समास से, 4 प्रश्न 4 ऑप्शन, एक जो तुम्हें लगता है उसको OMR शीट में घस दो और 1 मार्क के आप मालिक बन गए, ठीक है? तो कैसे पहचाने सर? हमें इतना बता दीजिए कि कोई ट्रिक बताइए, कोई जादू जिससे हम सवाल गर्दा उड़ा देंगे। देखो सुनो, समझिए बच्चों, इसका ट्रिक नंबर 1, इसके 2 ट्रिक हैं। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक 1 ये है कि जो रिपीट हो, जो बार बार रिपीट हो, बार बार क्या हो, रिपीट मतलब दोहराए। रिपीट मतलब दोहराए। जैसे बच्चों राम राम, श्याम श्याम, मोहन मोहन, एकाएक, खंड खंड। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए बच्चों सुनिए, जैसे धीरे धीरे, सुनिए सुनो बच्चों, हला नहीं समझिए, जो रिपीट होगा ना, जैसे धीरे धीरे, धीरे क्या बार है? 1 बार, धीरे क्या बार है? 2 बार। रिपीट होया अलग अलग, यस, अलग अलग अलग, हाँ, भिन्न भिन्न, यस, भिन्न भिन्न, हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, सुनो, साथों, सुनिए, साथों साथ, रातों रात, रातों रात, बातों बात, राधे राधे, राधे राधे, बाधे बाधे, दिनों दिन, हला नहीं, सुनो, हला नहीं प्लीज, मेंटेन साइलेंस। दिनों दिन, सालों साल, दिनों दिन, कानों कान, कानों कान, दिनों दिन, खंड खंड, खंड खंड, भाई भाई, बहन बहन, कसाई कसाई, दोस्त दुश्मन, नहीं, दोस्त दुश्मन अलग है बेवकूफ कहीं का। रिपीट, दोस्त दुश्मन अलग है ना। सुनो समझिए, सुनिए सुनिए, भाई बहन बहन, तो रिपीट देखो, रिपीट का नहीं समझते हो। रिपीट मतलब एक ही आ, जैसे दिन, हाँ, कभी कभी होगा, यस, कभी कभी होगा, कभी कभी कभी, अभी अभी, यस, सभी सभी, यस, सभी सभी, दोसर दोसर, आना आना, बराबर बराबर। जैसे बच्चों देखो, जैसे घड़ी घड़ी, बोलो घड़ी घड़ी, कभी कभी, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, कभी कभी, एकाएक, एका, बराबर बराबर, बराबर बराबर, बराबर बराबर, घर घर, बार बार, और बोलो आस्ते आस्ते, बच्चों देखिए, घर का हो गया, बाधे बाधे, खंड खंड, धीरे धीरे, चल चल, ये बाधे बाधे, मतलब बीचों बीच, चल चल, मतलब चल चल, मल मल। बाधे बाधे। तो बच्चों ये ट्रिक ये है, हला नहीं, ये ट्रिक ये है। इस ट्रिक से ध्यान दो, इस ट्रिक से आप पहचान जाएंगे बच्चों। प्रश्न पूछा गया था, बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था, खंड खंड क्या है? अब जो रटने वाले रहते हैं, समास रटने वाला है ही नहीं। समास इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। समास समझने योग्य है बच्चों, वो पढ़ाई के जिसमें समझ नहीं सको। सीधी सी बात है बच्चों, जो रिपीट हो 2 बार, घड़ी घड़ी, एकाएक, बराबर बराबर, घर घर, बार बार, खंड खंड, दिनों दिन, कानों कान, भाई भाई, बहन बहन, धीरे धीरे, अलग अलग, भिन्न भिन्न, समान समान, तो
तो कहने का सेंस है जो रिपीट होगा ना, जो रिपीट होगा ना भाई, वो होता है क्या, अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ये ट्रिक है। और जो भी तुम्हें बोलेगा तुम 50 बना सकते हो, ठीक है। एक बार हम पूछ लेते हैं। चलिए मोहन खड़े हो जाइए, बोले कातो कात कौन समास है? अव्ययी भाव समास। कैसे तुम्हारी खोपड़िया में बात कैसे है? तो कातो कात, तो कातो का रिपीट, कातो कात, कातो कातो काचे। हम खड़े हो जाइए। बीचों बीच कौन समास है? जोर से बोलो। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तुम लोग घर घर कौन समास है? अव्ययी भाव समास, कैसे? क्योंकि एक शब्द 2 बार रिपीट होता है। यस, एक शब्द 2 बार रिपीट होता है। तो एक बात समझ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। जब एक शब्द 2 बार रिपीट हो, दैट विल बी अव्ययी भाव समास। क्या होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास। क्या होगा? ध्यान दीजिए, जो ध्यान दो, समझिए। चले खड़े हो जाए, तुम खड़े हो जाओ। एक कौन समास है? अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे, अव्ययी भाव, खंड खंड। अव्ययी भाव कैसे समझ आया? रिपीट हो रहा। रिपीट, यस यू आर राइट। जब बच्चे शब्द क्या हो? रिपीट हो। बस ये ट्रिक नंबर 1 है, और 2 ट्रिक बाकी हैं इसके, और इसके 2 ट्रिक हैं, और एक्चुअली में है 3 ट्रिक। तो 1 बता दिया, तो 2 ट्रिक बच्चों समझिए, ठीक है बच्चों। अभी ट्रिक नंबर 2 पर हम लोग समझेंगे। अब यही भाव मैंने अब इससे पहले ट्रिक नंबर 1 बता दिया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक नंबर 2 को बच्चों। ट्रिक नंबर 2 को मैंने लिख दिया है ताकि आपका समय कम लगे और समझे ज्यादा, ठीक है। ट्रिक क्या है सर? क्या वो ट्रिक है जिसको आप देखते ही बच्चों चुटकियों में उड़ा देंगे? आप ये शब्द आएंगे, समझ हो ऐसे होता है, ये टेक्निक है चुटकियों में बच्चों। ये एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कह रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं है ये ट्रिक। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा है, हजारों क्वेश्चनों को देखा है समाज के ऊपर बच्चों। कई सारे क्वेश्चन का इनकाउंटर किया है, तब जाके बच्चों मुझे ट्रिक डेवलप हुआ है। ध्यान दीजिए, ट्रिक है जिसमें बिना का भाव हो, इसमें बिना का भाव हो बच्चों। अब प्रश्न सर कैसे? एग्जाम्पल, बेवफा, बेवफा 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 है तू, गाना सुना होगा बच्चों आपने। तो बिना वफा के, बिना वफा के इसे क्या कहते हैं? बेवफा। बेघर, कहते हैं तुम बेघर आदमी हो, तुम्हारे पास घर नहीं है, बेघर। बिना घर के, बेघर का मतलब बिना घर के बच्चों। बेईमान, बिना ईमान, जिसमें ईमान नहीं होता है, जिसमें ईमानदारी नहीं होता बेईमान, बिना ईमान के बच्चों। बेकाम, बिना काम के, कहते ना आजकल कुछ लोग बेकाम हो चुके हैं। जब आप एक्सीडेंट होगा, आपका शरीर कट जाएगा तो शरीर बेकाम हो जाएगा बच्चों। बेअंग, बिना अंग के भी होगा, यस बेअंग। बेखबर, बिना खबर के, बेखबर बिना खबर के। बेगार, बिना गार के बच्चों। बेरोजगार, बिना रोजगार के, कहते हैं लोग, कुछ लोग गांव में बीए करके बेरोजगार हैं, कुछ नहीं है उनके पास, बस डिग्री है बीए, वो लेकर क्या करोगे? बेरोजगार, दे आर बेरोजगार बच्चों। बेशर्म, बिना शर्म के, बेशर्म, जिसमें शर्म ना हो कहते क्या कहते हैं? बेशर्म। बेशक, बिना शक के, बेशक। बेखबर, बिना खबर के। बेलगाम, बिना लगाम के। बेकसूर, बिना कसूर के बच्चों। लाजवाब, अच्छा ये सब आता है एग्जाम में, ये सवाल एग्जाम में जान बूझ के पूछा, लाजवाब। अब विद्यार्थी को यहाँ पर दांत खट्टे हो जाते हैं, मतलब कहने हार जाते हैं बच्चों। दांत खट्टे होना मतलब हार जाना, हरा देना मतलब, जैसे बच्चों इंडिया वालों ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में दांत खट्टे कर दिए। दांत का मतलब ये नहीं कि नींबू लगा रगड़ देना, वो नहीं, ये खट्टे नहीं। दांत खट्टे करने का मतलब होता है कई लोग ये सोचते हैं दांत खट्टे मतलब नींबू लगाया रगड़ के करवा दिया, नहीं। दांत खट्टे कर देना मतलब होता है हरा देना। भारत के वीर सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानों के दांत खट्टे कर दिए, और दांत खट्टे आगे भी कर देंगे युद्ध होगा तो। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन सोल्जर। तो देखो लाजवाब, जैसे कभी देखते होगे आप भोज खाते हुए जाते हो, कुछ आदमी आता हुआ डायलॉग मार के मुंह लटकाए हुए, कहन बोल रहे हाँ
कैसे बना है? तो बोलते हो कैसे भी बना रहे, सुपर, लाजवाब, कितना भी घटिया क्यों ना बनो, लोग रट के आते हैं आंसर। हाँ? सुपर, जवाबे ने लाजवाब बनल, लाजवाब बना है। लोग कहते हैं ना भले खाना कुछ भी बना हो, लेकिन लोग बोलते यही है, कोई मुंह पे बुराई नहीं करता। तो बिना जवाब के लाजवाब, कहते लाजवाब बना है, तो जवाब ही नहीं है। इतना जबरदस्त सब्जी बना है, इतना जबरदस्त दाल बना है, मानो खाते ही रहूं, उंगली भी खा जाऊं, ऐसे लाजवाब, बिना जवाब के, बेनाम, बिना नाम के। बच्चों कई सारे एक्टर ऐसे हैं जो बॉलीवुड में एक समय में बहुत सारे नाम था, बट वो अभी बेनाम हो चुके हैं। कई सारे बच्चों नेता हैं जो बेनाम हो चुके हैं। पहले उनको सब कोई जानता था, अब उनको कोई नहीं जानता, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी बच्चों, ठीक है, बेखटके, बिना खटके। तो बच्चों देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यू हैव जस्ट नोटिस वन थिंग, बेहिसाब, यस, बेहिसाब, बिना हिसाब के। कहते हैं मुकेश अंबानी के पास बेहिसाब पैसा है, मतलब बेशुमार पैसा है, भयंकर पैसा है। जेफ बेजोस का बेशुमार, एलोन मस्क के पास बेशुमार पैसा है बच्चों। तो बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, ये सब ना बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हुए बच्चों, ठीक है। उसकी कहानी छोड़िए अभी। तो कहने का सेंस है बच्चों, जिसमें बिना आ जाए सीधा समझ जाना बच्चों, सीधा समझ जाना, चुटकियों में चट मंगनी पट बिया, सीधा। कहने का सेंस ये है बच्चों, सीधे बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, करोड़ बात की एक बात, क्लियर कट समझ लो बात। मैं कह रहा हूं जिसमें बिना आ जाए समझ जाना, ओहो ये तो वही है अव्ययी भाव समास। और इसमें बहुत फंसते हैं बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। और इसमें रिपीट हो रहा है, खंड खंड, घर घर, बाप बाप, माँ माँ, मतलब कहने का घड़ी घड़ी, हाथों हाथ, कातों कात, बातों बात, रातों रात, तमाम शब्द आ जाए समझ जाना। ट्रिक नंबर 1 बताया था ना अभी, ये क्या ट्रिक नंबर है? 2। तो बच्चों ये सब ट्रिक आ जाए, सेकंड नहीं लगेगा। जिसको आता होगा बच्चा सीधा ओएमआर से खट इसके 1 नंबर अपने मुट्ठी में कर लेगा बच्चों। ये पूछता ही है, समास पूछेगा ही 4-5 नंबर में। इतिहास गवाह है, समास पूछा था, पूछा है और पूछेगा, ये इतिहास गवाह है, क्या? तो बच्चों कहने का सेंस ये है कि जिसमें बिना आ जाए और रिपीट हो जाए, वर्ड दोहरा जाए, खंड खंड, भाई भाई, घड़ी घड़ी, एकाएक, रातों रात, बीचों बीच, कातों कात, बातों बात, सातों सात, हाथों हाथ, लातों लात। तो इतने सारे शब्द अगर आपको पता हो, सीधा चुटकियों में खंड खंड, इस तरह से बच्चों बेघर, बिना घर के, आंखों आंखों में प्यार हो जाता है ना, तो आंखों आंखें, मुहा मुही, मुहा मुही करवा दो, कहते हैं ना मुहा मुही, तो इस तरह से सामने सामने बच्चों। ये सभी ना बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, ये है अव्ययी भाव समास। दिस इज व्हाट, बोलो, अव्ययी भाव समास। आप चुटकियों में पहचान सकते हैं। ये ट्रिक बच्चों, ये ट्रिक बहुत ही जबरदस्त बनाया है। एक्चुअली में ये ट्रिक ना मैंने भी बहुत जब पढ़ा तो मुझे भी ये समझ में आया, बाद में आया कि ये ट्रिक ऐसा हो सकता है। और ऐसा किसी ट्रिक में नहीं देखता मैं, बट दिस इज माई मेड ट्रिक। यू विल नेवर फाइंड एनीवन एनीवेयर, तुम कहीं किसी बुक में नहीं मिलोगे, बट ये काम करता है, दिस वर्क्स। और काम करता है तो भाई काम करता है, हमें नंबर लेना है, आम खाने हैं, गुटली से क्या मतलब, ठीक है? ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों अव्ययी भाव समास। और ट्रिक नंबर 3 अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है बच्चों? बच्चों ट्रिक नंबर 3 मैं लेकर हाजिर हूं। ट्रिक 1, ट्रिक 2 बता दिया, अब ट्रिक नंबर 3 देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा आपको समझने वाला है। देखिए ट्रिक नंबर 3 कहता है वह समास जिसका पहला पद अवयव हो। क्या हो? अवयव। अब बच्चे यहाँ पे मात खा जाते हैं, पूरा का पूरा ट्रेनिंग में जाते हैं, बट वहां पर ये सवाल आते हैं तो बच्चों मात खा जाते हैं। तो आपको वहां पे मात नहीं खाना है, आपको वहां पे एकदम रेडी रहना है बच्चों। आप समझ लीजिए, अगर ये वर्ड आ जाए बच्चों, यथा, अनु, भर, प्रति, उप, अप और बहुत सारे वर्ड हैं बच्चों, मैं बताऊंगा। अगर ये सब वर्ड आ जाए बच्चों, समझ जाना सीधे ये क्या है, अव्ययी भाव समास। जैसे बच्चों देखो एग्जाम में ये वाला बहुत है, यथा वाला, जैसे यथाशक्ति
जितनी शक्ति हो, यथाशक्ति, यथा भक्ति, क्या कहते हैं ना, यथा संभव, जितनी संभव हो, यथा क्रम, जितना तक क्रम हो सके, सिस्टम क्रम से मतलब यथा भाव, जितना तक भाव हो सके, समझ बच्चों। तो जिसमें यथा आ जाए, देखिए यहां पे देखिए, गौर करो, यथा, तो यथा शक्ति, यथा संभव, यथा भक्ति, यथा पूर्वक, यथा क्रम, यथा भाव, यथोचित, यथा प्लस उचित, यथोचित। कहने का सेंस बाबू ये है कि अगर ये शब्द सब आ जाए, यथा, चट मंगनी पट बिया, मतलब जल्द देखिए, ऑप्शन देखिए कहां अव्ययी भाव, सीधे ठोकिए ऑप्शन, सीधे OMR सीट में गोला कर दीजिए। देखिए बच्चों, यथा आए, शब्द के आगे यथा आए, यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा क्रम, यथा पूर्वक, या जो भी यथा आ जाए, सीधा बच्चों सेकंड नहीं लगना चाहिए, ऑप्शन OMR सीट देखो कहां, ऑप्शन में कहां पे है यथा, उसको प्रेम से बढ़िया से अच्छे से कर देना बच्चों, ठीक है। तो यथा हुआ एक बच्चों, अनु, जैसे अनुरूप, अनुराग, अनुरोध, रिक्वेस्ट करते हैं ना, अनुरोध करते हैं, मेरा काम कर दो भाई, अनुस्वार, अनुपात, तो बच्चों अनु, अनु आ जाए, सीधा सीधा आप क्या करना, अव्ययी भाव समास, 4 ऑप्शन रहेंगे, बहुब्रीहि समास रहेंगे, द्वंद्व समास रहेंगे, और बच्चों कमधारय रहेंगे, द्विगु रहेगा, तत्पुरुष रहेगा, सीधे आपको चट मंगनी पट बिया। बच्चों भर, ये एग्जाम में कई बार आता है, भर पेट, अब पेट भर, बच्चों ये देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है, भर यहाँ पर भी है आगे में, अब भर यहाँ लास्ट में भी है, यहाँ पर भर लास्ट में भी होगा, भर, भरपूर, कहते हैं ना भरपूर खाना है मेरे पास, भरपूर रुपया है, भरपूर। बच्चों प्रति, देखिए प्रति वाला एग्जाम में कई बात है, प्रति और रेखा वाला बच्चों हॉट है, ये बहुत हॉट टॉपिक है बच्चों, मतलब कि एग्जामिनर इसको बच्चों रडार पे चढ़ा के रखता है, यथा और भक्ति, यथा और प्रति वाला एग्जाम में कई बार बच्चों आता है, ये हॉट टॉपिक में से एक है सवाल। जैसे बच्चों प्रतिदिन, तो प्रति आया, प्रति मास, प्रत्येक महीना, प्रतिज्ञा, प्रति, प्रति व्यक्ति, प्रतिमान, प्रत्येक बच्चों ये भी आता है। अच्छा कई बार, एक बार प्रत्येक पूछा था एग्जाम में, तो विद्यार्थी रट्टूमल विद्यार्थी जो थे ना, उनको पढ़ाए थे, हमको याद है परीक्षा में आया था क्वेश्चन प्रत्येक, हाई स्कूल में, तो हम समझो कि प्रत्येक नहीं लिखाए थे एग्जाम्पल में, अब हर एक एग्जाम्पल थोड़ी लिखा देंगे, तो सवाल आया, तुम विद्यार्थी सर आप जो पढ़ाए तो ये आया कहाँ, ऑप्शन अब यही भाव समास था, तो बोलता है कि नहीं आया, हम बोले प्रत्येक का संधि विच्छेद आता है, तो बोला नहीं, तो नहीं आता, तो नहीं होगा, संधि विच्छेद वाले प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, तो प्रत्येक, प्रत्युष, प्रति प्लस उस, प्रत्युष, तो बच्चों तो संधि विच्छेद का भी रोल होता है, अगर संधि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं प्र वाले, तो प्र वाला शब्द है खतरनाक है बच्चों, प्रत्येक, लोग प्रति पर क्या जाता है, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिकाल, प्रतिमास, प्रति व्यक्ति, मतलब कुछ भी, मतलब प्रत्येक आया था एग्जाम में, तो विद्यार्थी का बुद्धि नर्वस आ गया, तो आप लोग नर्वसाना नहीं है बच्चों, प्लीज खबरदार, बी अवेयर, प्रति आ जाए, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है बोलो, प्रति प्लस एक, तो संधि विच्छेद का भी रोल है, संधि विच्छेद है प्रत्युष, प्रति प्लस उस, प्रत्युष भी लिखना, प्रत्युष, प्रत्युष, प्रत्युष बच्चों, तो प्रत्युष जो है ये भी एग्जाम में आया था, प्रत्युष, तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक, तो बच्चों ये, अच्छा बच्चों हाँ, उप, उपमान, उपसर्ग, देखिए उप है, उप, उपकूल, उपराग, मतलब उपयुक्त, उपभोक्ता, उप आ जाए, यथा आ जाए, शक्ति आ जाए, यथा शक्ति कहते हैं, मतलब ये मतलब ये एग्जाम्पल है ना हमारे प्रति वाला, प्रति आ जाए, अनु आ जाए, उप आ जाए बच्चों, भर आ जाए, वैसे है तो बहुत सारे 19-20 है, ये कितने हैं 19-20 संख्या है, बट इनको आप कब तब तक याद कर लीजिए, इतने को याद कर लेना आपको, ठीक है, इनको रट्टा मार के जैसे भी हो हाथ पे गिनते रहना, चलते बोलते अनु, प्रति, यथा, भर, अप, बच्चों ये सब आएंगे, अवयव हैं, तो क्या है अवयव, सीधे बच्चों बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, चैप्टर 1 कंप्लीट, मतलब पहला जो 6 है, पहला जो 6 समास है ना, तो पहला समास हमने बच्चों गर्दा मचा दिया, मुझे पूरा भरोसा है कि अव्ययी भाव समास आपको कहीं से भी कोई पूछ ले,
कोई भी व्यक्ति दुनिया पर बच्चों आप बना लेंगे। सीधा 3 ट्रिक ध्यान रखना, 3 में ही सिर्फ फंसेगा मछली। बस आपका दिमाग वहां पर अप्लाई होना चाहिए, दिमाग को खोल के रखना ओपनली। हो सकता है कि कुछ शब्द नया आ जाए, तुम अप्लाई करना कि ये शब्द आ रहे हैं बच्चों। वैसे मैं टेस्ट लूंगा तो कुछ नया सवाल दूंगा, तब आपका बुद्धि का देखेंगे वहां पर कितना किसका बुद्धि है, कितना अप्लाई करता है। तब देखेंगे कि वो विद्यार्थी टेस्ट लेंगे OMR शीट पर। 40 प्रश्न देंगे, 40 का 40 OMR शीट आपको पहले अभी पढ़ा देते हैं बढ़िया से, ठीक है। एक एक बुद्धि आपको मैं दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग बच्चों समझेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको, ये समास खास करके अव्ययी भाव समास, बाकी 5 समास और बाकी है, 5 समास रिमेनिंग है। तो 5 समास आपको देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे, अगला समास आएगा बच्चों द्वंद्व समास। क्या समास? द्वंद्व समास क्या होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। बाय बाय बच्चों।